फैमिली का कहना है कि देयर इज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज हमको लगता है गोवा पुलिस ने जिसको पकड़ा है वो लोग सिर्फ सामने हैं, पीछे कोई और है। एनीवे, सो यशोधरा ने 2-3 बार मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर से कहा, यानी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से, कि हमको लगता है देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी एंड दिस केस शुड बी हैंडेड ओवर टू सीबीआई। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी कह रहे थे, बिकॉज सोनाली फोगाट इज अ बीजेपी लीडर, शी हैज कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस ऑन अ बीजेपी टिकट, सो सोनाली इज वेल नोन इन द पॉलिटिकल सर्कल, सो कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, ये डिनाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज सोनाली फोगाट न केवल एक पॉलिटिशियन है, बट शी हैज बीन अ वेरी active person as far as her social life is concerned, social media is concerned, और political life है। पिक्चर्स देख सकते हैं आप, ये इलेक्शंस के हैं, जब सोनाली ने इलेक्शन लड़ा था असेंबली का 2019 में, ये तब के पिक्चर। तो सोनाली is a person who has always been talked about in हरियाणा पॉलिटिक्स। तो बहुत सारे लोगों के का प्रेशर था बीजेपी पर कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किया जाए, सो दैट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्पिरेसी कैन बी रूल्ड आउट। ये सोनाली की फैमिली है, सोनाली के हस्बैंड जो अब नहीं है, 2016 में ही डाइड, सोनाली की बेटी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया वसुंधरा ने, और उनकी बहन, ये वो लोग हैं जो सोनाली केस में लगातार एक्टिव है, अपार्ट फ्रॉम सोनाली ब्रदर। तो सोनाली फोगाट का केस हरियाणा में लगातार डिस्कस किया जा रहा है। ये 2 सस्पेक्ट हैं जो प्राइम सस्पेक्ट हैं इस केस में, सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी। सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी सोनाली फोगाट के एसोसिएट्स हैं, और कहा जा रहा है कि इनका ही रोल है, फैमिली के मुताबिक इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया है, भले ही इसके पीछे लोग कोई और शामिल हो, लेकिन सामने यही दोनों हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और इन दोनों को फैमिली के हंगामा करने के बाद, ब्रदर्स के वहां पहुंचने के बाद गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया। गोवा पुलिस ने पहले इसको डिक्लेयर कर दिया था एज अ केस ऑफ हार्ट अटैक, क्योंकि डॉक्टर्स को लगा कि ये केस ऑफ हार्ट अटैक, फैमिली को नहीं लगा। फैमिली को लगा कि सोनाली को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता बिकॉज शी वॉज फिट। तो वो सारे फैक्ट्स भी हैं जो फैमिली ने कहा। फैमिली ने क्या कहा मैं वो भी बता दूंगा। तो ये वो रीजन है जिसके कारण पॉलिटिकल प्रेशर बीजेपी पे बहुत ज्यादा था, और बीजेपी ने इसको सीबीआई रिकमेंडेशन करना सही समझा, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्पिरेसी, इट कांट बी रूल्ड आउट। कितना सामने आता है वन डजंट नो, बट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या हो सकती है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता इस केस में। So this is what Pramod Sawant tweeted in the morning yesterday. गृह मंत्री ने ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है, अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। गोवा पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से जांच की थी, हम पूरी जांच सीबीआई को हस्तांतरित करेंगे, हमारी गोवा पुलिस उनका पूरा सहयोग करेगी। Which basically means that the Home Ministry has accepted our request for a CBI investigation into the Sonali Fogat case. Now here on CBI will be investigating the case and we will cooperate to the best of our ability. Goa Police will extend full cooperation to CBI. Goa Police had done the investigation in a very proper and in a systematic manner, and we were satisfied with it. But because the family wanted it, we thought let the case go to CBI. Goa Police received many good clues in the case, and Sonali Fogat's daughter and family demanded a CBI probe into the matter. I have also received requests from many people. I will write a letter to the Home Minister to hand over the case to the central agency. This is what he said earlier, before finally recommending and handing over the case to CBI, or Ministry of Personnel handing over the case to CBI. तो उन्होंने जो लॉजिक दिया था वो ये कि क्योंकि हमें बहुत सारे क्लूज मिले थे और हमने उसको उसके बेसिस पे अरेस्ट भी किए और इन्वेस्टिगेट भी किया, लेकिन सोनाली फोगाट की जो बेटी है और जो फैमिली है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहती थी, और हमें और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट पॉलिटिकली और अदर लोगों से मिले थे, जिसके कारण हमें लगा कि शायद करना चाहिए, और इसलिए मैं एक लेटर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख रहा हूं, और उन्होंने लिख दिया। तो कल ये केस सीबीआई को हैंड ओवर हो। हरियाणा चीफ मिनिस्टर खट्टर ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भाजपा नेत्री स्वर्गीय श्रीमती सोनाली फोगाट जी की बिटिया यशोधरा की इच्छा तथा हरियाणा वासियों की जन भावना का सम्मान करते हुए गोवा सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जांच को मंजूरी देने के बाद के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। Basically he said that on the request of daughter Yashodhara and the people of Haryana and the sentiments that is there connected to Sonali Fogat, I congratulate the central government for ordering a CBI investigation in the case, and also I congratulate the government of Goa for recommending the CBI probe.
Okay, now who is Sonali Phogat? Now it becomes very important before we head to the main thing about what is the possibility of this case. यानी इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होना तो एक बात है, लेकिन निकलेगा क्या, और वो भी सुशांत सिंह राजपूत कॉन्टेक्स्ट में आई विल डिस्कस, बिकॉज बहुत सारे केसेस में इन दोनों केसेस में सिमिलरिटी है. एक चीज को छोड़ के सुशांत सिंह राजपूत वाज अ स्टार बॉलीवुड एक्टर एंड सोनाली फोगाट इज अ पॉलिटिशियन. सो ये दोनों फर्क के अलावा ज्यादा फर्क इन दोनों केसेस में मुझे नजर नहीं आ रहा है. कैसे, आई विल टेल यू. और इसीलिए कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट ऑल्सो. दोनों ही स्टार है. एक हरियाणा की पॉलिटिकल स्टार है, मॉडल, एक्ट्रेस, टिकटॉक स्टार, और दूसरा बॉलीवुड का स्टार, बिहार से आने वाला चमकता हुआ एक सितारा अचानक चला जाता है. सो ये दोनों केसेस हैं जिन केसेस में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, एंड दैट्स द रीजन वी विल एनालाइज बोथ द केसेस कि आखिर ये दोनों केस खड़े कहां पर है. अगर सुशांत केस में कुछ नहीं निकला तो क्या सोनाली फोगाट केस में निकलेगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुए लगभग 21 महीने हो गए, 25 महीने हो गए, और कुछ भी हाथ नहीं लगा है. क्या हो रहा है, नो वन एक्चुअली नोस. सो इट्स अ गुड टाइम टू लेट पुट द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड डिस्कस दैट. तो हु सोनाली फोगाट? Sonali Phogat is a 42-year-old model, actress, politician, and a TikTok star. That's her profession is acting and politics. 42 साल की सोनाली फोगाट है. इनका प्रोफेशन राजनीति है और एक्टिंग है. इसके अलावा मॉडलिंग भी करती हैं और टिकटॉक वीडियोस भी बनाती हैं. वो हरियाणा की रहने वाली हैं. शी इज अ नेटिव ऑफ हरियाणा, और हरियाणा में भूता कला जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिला में पड़ता है, वहां से ये आती हैं. और इनकी शादी आई थिंक हिसार में हुई है, और हिसार में इनका फार्म हाउस भी है. 5 भाई बहन है ये लोग. सोनाली के अलावा रमन और रुकेश बहन है, और भाई हैं रिंकू और वतन. रिंकू एंड वतन हैव बीन एक्सट्रीमली एक्टिव अपार्ट फ्रॉम रुकेश एंड रमन, जिन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए, और रिंकू ने गोवा में बैठकर पूरा परस्यू किया. वतन ने हरियाणा में इसको परस्यू किया. तो पूरी फैमिली, चारों भाई बहन ने मिलकर इस केस में इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करवाया बल्कि अरेस्ट भी करवाया, और अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी करवाया. अगर फैमिली हो तो ऐसी हो. आई रियली अप्रिशिएट द फैमिली ऑफ सोनाली फोगाट, वरना ये केस शायद अगर जिस तरह का ट्रेंड रहा है उस सिचुएशन में ये केस शायद हार्ट अटैक का ही बन के रह गया होता. लेकिन जिस तरह से फैमिली एक्टिव हुई है, उन्होंने न केवल इस केस को हार्ट अटैक से मर्डर प्रूव करवाया है, 5 लोगों को अरेस्ट करवा दिया, और अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर दिया. तो हैट्स ऑफ टू द फैमिली ऑफ सोनाली फोगाट, क्योंकि ऐसा ही करना है. अगर कोई केस ऐसा होता है जहां पर इस तरह की चीज हो, जहां शक हो कि कुछ गड़बड़ है, पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक सपोर्ट तो बाद में आता है. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की है, और फैमिली का एक्टिव होना बहुत जरूरी है. तो ये केस एग्जाम्पल है कि फैमिली क्या कर सकती है. अगर फैमिली क्विक एक्शन ले तो क्या हो सकता है, उसका ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है. ये फैमिली बगैर इंटरेस्ट के, बगैर किसी क्वेश्चन के कन्विंस थी कि सोनाली फोगाट की डेथ हार्ट अटैक नहीं है, इट्स अ मर्डर. और ये कन्विक्शन जो है उसने इस केस को यहां तक लाके खड़ा कर दिया है. जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सीबीआई आएगी तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पावरफुल चीज है वो है सोनाली फोगाट की फैमिली. ये सोनाली फोगाट की फैमिली है जिसने इस केस को न केवल जिंदा किया बल्कि यहां तक लाके खड़ा कर दिया जहां पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई करेगी. सो 5 भाई बहन, ये 5 भाई बहन है जिनमें सोनाली इज नॉट देयर, बट रमन, रुकेश, रिंकू और वतन एंड सोनालीज डॉटर, इन सब ने मिलके इस केस को बनाया है. सोनाली के हस्बैंड है नहीं, एज आई सेड, ही डाइड इन 2016 and thereafter she joined the BJP.